नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा न्यूज ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीश नागपाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और साथ ही साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी, उन्होंने भी कई सारे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हालांकि उन बातों पर भी तमाम जो बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच पूरा प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जा रहा है, निभाया जा रहा है। नोडल ऑफिसर्स लगाए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 9000 से ज्यादा राज्य परिवहन की बसें लगाई गई है। भिवानी में 35 लोकेशंस पर 56 परीक्षा केंद्र और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, एडीसी साहब से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज परीक्षा केंद्रों का आपके द्वारा औचक निरीक्षण लगातार किया जा रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा, और इस परीक्षा के दौरान जो है लगातार तमाम जो जिस तरह की कायदगियां वो अख्तियार की गई, क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो ये सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई है, तो भिवानी जिला में 35 लोकेशन पर 56 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें लगभग 14,000 जो परीक्षार्थी हैं वो आज ये परीक्षा में उपस्थित हुए हैं पहली पारी में। तो आज उन सेंटर का निरीक्षण किया गया। उसमें व्यवस्था थी काफी, जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से और हमारे शिक्षा विभाग के सहयोग से काफी अच्छी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। आज जो फ्रिस्किंग वगैरह की व्यवस्था थी, बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था थी, सारी काफी अच्छे ढंग से की गई है। और मैं ग्रुप में भी देख रहा था, आप सभी देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा भी, प्रशासन द्वारा भी, जैसे एसडीएम साहब हैं द्वारू से, उन द्वारा कोई परीक्षार्थी समय पर नहीं पहुंच पा रहा है तो अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको परीक्षा केंद्र पर उन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। जैसे एसएचओ लोकल हमारे एसएचओ हैं, तो गलत परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी चले गए तो उनको अपने वाहन में बिठाकर सही परीक्षा केंद्र पर लेकर जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन और पुलिस के और शिक्षा विभाग के सहयोग से, सभी विभागों के सहायता से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सही मेहनत कर रहे हैं। किसी प्रकार के परीक्षार्थियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर आज तीज का त्योहार है, तीज के त्योहार पर सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई है ताकि एक अच्छा मैसेज जा सके, समाज में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीज पर महिलाओं में उत्साह होता है, उल्लास होता है, लेकिन महिलाएं, उनके लिए तीज आज परीक्षा केंद्रों पर बन रही है। सर, तो ये भी मैं कहता हूँ कि ये जो सीटी परीक्षा है, ये भी प्रदेश का एक उत्सव है, जो रोजगार परक हम एक जो परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक उत्सव का माहौल है और देखते हैं कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ये सारी व्यवस्था की गई है। महिला पुलिस कर्मचारी भी लगाए गए, हमारे महिला अधिकारी कर्मचारी भी लगे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे महिला अधिकारी एसडीएम महोदया जो आपके एसडीएम सिवानी है, विजय मलिक जी, उनकी व्यवस्था विशेष तौर पर बस स्टैंड पर नोडल अधिकारी के रूप में की गई है ताकि परिवहन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। मनीष जी, आपने बड़ी बात कही है कि उन लोगों के लिए तो त्योहार से कम नहीं है। जब उनको रोजगार मिलेगा तो रोज त्योहार रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपने एसडीएम का जिक्र किया, आपने नोडल अधिकारियों का जिक्र किया, लेकिन आपने खुद का जिक्र नहीं किया। वो हम कर देते हैं कि जो परीक्षा केंद्रों पर जो विद्यार्थी आए हुए थे, आप लगातार जो है बच्चे रोल नंबर ढूंढ रहे थे, वहां भी आप बीच में भीड़ में खड़े जो है उनकी मदद कर रहे थे। ऐसे में ये नहीं लगता कि अधिकारियों से इतर कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनमें भी मानवीय चेहरा है, उनमें भी मानवीयता है? ना केवल जो अपनी ड्यूटी का आप लोग निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन बच्चों का, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए सहूलियतें भी प्रदान की जा रही है, सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। देखिए, अधिकारी भी समाज का हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं ये हमारी जो आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर तो ड्यूटी है ही, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा का हम भी आयोजन कर पाए, वो अच्छी प्रकार से परीक्षा में उपस्थित हो पाए। ये प्रयास है। संतुष्ट है आप भिवानी में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है 56 परीक्षा केंद्रों पर, जिस तरह से लगातार पुलिस हमला लगातार? एक अहम दिक्कत आती है सर, हमने देखा था तमाम परीक्षाओं के दौरान कि परीक्षाओं के दौरान जब विद्यार्थी आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, गार्जियन आते हैं, बड़ी तादाद में 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, जाम की स्थिति देखी जाती है। लेकिन इस बार जाम नहीं है पूरी तरह से, तमाम चीजें कायदे में। गृह सचिव के भी आदेश थे और ये कहा था कि 5000 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। आरएसओ हमने देखा था जस्ट बोर्ड के थोड़ा बाहर, आरएसओ के 35 कर्मचारी जवान वो तैनात है। समाज सेवा में तमाम लोग लगे हुए हैं, रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। तो त्योहार को तो सही तरीके से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी प्रकार की कोई जाम की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पार्किंग कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के लिए जिला पुलिस कप्तान है उन द्वारा व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है और एनजीओ की सहायता से, स्काउट्स एंड गाइड्स की सहायता से, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से और सेक्रेटरी आरटीए का स्टाफ है वो भी सड़कों पर मौजूद है
किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप देखते हैं कि महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज है, उन द्वारा भी व्यवस्था की गई है, शटल की व्यवस्था की गई है और किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक जाम की व्यवस्था ना हो, किसी परीक्षार्थी को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ये जिला प्रशासन पुलिस द्वारा सरकार के निर्देशानुसार व्यवस्था की गई है। शुक्रिया सर, हरियाणा न्यूज़ से बात करने के लिए। पसीने से तरबतर सुबह से निकले हैं, तमाम परीक्षा केंद्रों का दौरा किया गया है। उसके बाद लोगों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में, कभी राज्य परिवहन के बस डिपो पर, कभी दूसरी जगहों पर कहीं जाम की स्थिति पैदा ना हो, बतौर कहीं बात करें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, वही भूमिका है, वही तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी की होती है, उससे भी इतर बोर्ड सचिव के तौर पर जिस तरह से जो पसीना बहाया जा रहा है, सर संभवतः है पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा और 2 दिन के बाद जिस तरह से जो तस्वीरें देखी जाएंगी वो तस्वीरें भी जुदा नहीं होंगी, वो भी इसी तरह से जो है लोगों के बीच में जाएंगी। आज भले ही तीज हो, लेकिन तीज का उत्सव ये भी उत्सव से कम नहीं है, जब लाखों की तादाद में अभ्यर्थी, उनके परिजन, महिलाएं और तमाम लोग सड़कों पर आए हैं, फुटपाथ पर बैठे हैं, कुछ परीक्षा दे रहे हैं, कुछ परीक्षा केंद्रों के बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, तो ये भी किसी उत्सव से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित यादव के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन में अगर मैं बात करूं, नो एंट्री हो चुका है दूसरी शिफ्ट के लिए। परीक्षार्थी अंदर जा चुके हैं, परीक्षा का आगाज हो चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी और परीक्षा के बाद अभ्यर्थी कितने खुश नजर आते हैं। हालांकि उत्साही जरूर दिखे थे। आज सुबह हमने बात की थी जब पहली शिफ्ट की जो परीक्षा उसका अवसान हुआ था, उसके बाद अभ्यर्थियों से बात की थी। अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कहना था कि इससे आसान पेपर सीईटी के लिहाज से हो ही नहीं सकता, यानी काफी उत्साहित थे हर लिहाज से, चाहे रीजनिंग की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें या फिर बात जीके की करें, हरियाणा जीके की करें या दूसरी तमाम जो विधा है उसमें देर की थी उनकी बात करें, तो उनका ये कहना था कि आसान पेपर था और अब भी उम्मीद ये थी। दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों से भी हमने बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि उनको उम्मीद है कि आज जो है दूसरी शिफ्ट का पेपर भी आसान आएगा। बहरहाल परीक्षा जो है लगातार जारी है और एक यूं कहा जाएगा कि सफलतम आयोजन 4 शिफ्टों में जिस तरह से परीक्षाओं का हुआ है वो संपन्न होने जा रहा है। अभ्यर्थी अंदर परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा के दौरान जो है स्थिति की अगर बात करूं, अंदर भी चाक चौबंद व्यवस्था है, बाहर भी पूरी तरह से चाक चौबंद प्रबंध। पूरी तौर पर माना जा सकता है कि जो जोश जो है अभ्यर्थियों का वो देखने ही लायक बन रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण मेहरा के साथ रवि जांग, हरियाणा में। और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने नायब सरकार का आभार जताया है। पिकअप पॉइंट पर एसडीएम सुरेश कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सीईटी परीक्षा के दिन भी अभ्यर्थियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों ने नायब सरकार का आभार व्यक्त किया, तो वहीं प्रशासनिक अमले की ओर से भी तैयारियां पुख्ता हैं। करता हूँ जो सैनी सरकार ने बसों की सुविधा रखी है बहुत अच्छी है। हम पाली से 6 बजे चले थे और रेवाड़ी मंडी में 8 बजे के लगभग पहुँच गए। यहाँ पे भी सेंटर के लिए बसें लगा रखी हैं सभी सेंटर के लिए और हम टाइम से सेंटर तक पहुँच जाएंगे। और चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रेवाड़ी में इंतजामों से अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आए। सीईटी परीक्षा की सफलता को लेकर डीसी ने अब अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। रेवाड़ी में इंतजामों से अभ्यर्थी काफी संतुष्ट नजर आए हैं। सीईटी परीक्षा की सफलता को लेकर डीसी ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा, सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक हुई परीक्षा। रेवाड़ी में इंतजामों से अभ्यर्थी भी संतुष्ट नजर आए हैं, तो वहीं डीसी ने अधिकारियों को शाबाशी दी है, उनकी पीठ थपथपाई है और कहा कि सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक परीक्षा हुई। अभ्यर्थी भी तमाम इंतजामों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब इस फिलहाल दूसरे शिफ्ट की परीक्षा चल रही है। सीईटी परीक्षा की सफलता को लेकर डीसी ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा, सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक परीक्षा हुई। जी जो प्रशासन ने सभी अधिकारियों का इसमें सहयोग रहा है, सभी ने अपना बढ़ चढ़ के काम इसमें किया है। सभी हमारे जो जीएम रोडवेज है, आरटी है, एसडीएम्स है, हमारे पुलिस है, सभी ने बहुत ही मेहनत की है और मेहनत दिख भी रही है कि ग्राउंड पे जब एग्ज़ाम हम कराने गए मौके पे, तो मौके पे कहीं भी हमें कोई असुविधा नहीं दिखी
अभ्यर्थियों ने बिल्कुल ही सराहा है व्यवस्थाओं को, लाने ले जाने की, एग्ज़ाम में एंट्री की, एग्ज़ाम के पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ एग्ज़ाम सेंटर पे होनी चाहिए, उस तमाम व्यवस्थाएं थी। और आगे भी जो आखिरी शिफ्ट बची है उसमें भी ये व्यवस्थाएं रहेगी। बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया है, सभी ने अपने पूरे मन से काम किया है, सभी ने अपने 2 दिन 3 दिन लगातार मेहनत की है, तब हम इस मुकाम पे पहुँचे कि कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज़ है एग्ज़ाम सेंटर की, जो लाने ले जाने की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो पाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो अगली शिफ्ट बची है उसमें भी ये व्यवस्था रहेगी। तो वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा को लेकर हमारे संवाददाता ने गुरुगांव में जायजा लिया, देखिए। सीएटी परीक्षा के दूसरे चरण की जो परीक्षा है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। तमाम जो कैंडिडेट हैं अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 1 के परीक्षा केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पहुंच चुके हैं, अपने अपने रोल नंबर वो चेक कर रहे हैं। और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की टीम तमाम जो कैंडिडेट यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, साथ ही साथ उनका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद इस जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर इनको जाने की अनुमति दी जा रही है। और जिस तरीके से लगातार गहरी जांच के बाद ही इनको सेंटर के अंदर जाने की जो है इजाजत है। और उसके बाद लगातार जो कैंडिडेट है यहाँ पहुंचते नजर आ रहे हैं। और 3:15 पर यह परीक्षा जो है वो शुरू होगी और 5 बजे परीक्षा समाप्त होगी। जिस तरीके से भारा आपने तस्वीर देखी और अब जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो अंदर भी है और लगातार तमाम जो भी कैंडिडेट परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच रहे हैं उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। और उसके बाद जो फिंगरप्रिंट है, थंब है, वो लिया जा रहा है। उसके बाद इनकी जो पिक्चर्स हैं वो क्लिक की जा रही है, जिसके बाद इनको क्लासरूम तक अनुमति दी गई है। पहले चरण की जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई। अब दूसरे चरण की जो परीक्षा है उसके लिए जो तमाम जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग जिले से गुरुग्राम पहुंचे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इन कैंडिडेट को ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है। वो चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूं या फिर जो परीक्षा केंद्र है वहां तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की रही है। यदि कोई कैंडिडेट लेट हो जाता है तो गुरुग्राम पुलिस हो या फिर जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो तय समय पर इन तमाम कैंडिडेटों को इनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। हरियाणा में स्टेट परीक्षा के दूसरे दिन की पहली शिफ्ट का अब अवसान हो चुका है। आप देख पाएंगे अभी परीक्षा जो है वो खत्म हुई है, अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर जो परीक्षा का पेपर था, पर्चा था, वो क्या उनकी अपेक्षा के अनुरूप था अथवा अपेक्षा से, उम्मीदों से परे था। ये अभ्यर्थी जो है आने शुरू हो चुके हैं, इनसे बात करेंगे। अभी निकलने जो है अभ्यर्थी शुरू हो चुके हैं, पेपर देकर ये बच्चे आए हैं अभी, और इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का इनका पेपर था और कैसे जो इन्होंने परफॉर्म किया है। हालांकि सुबह काफी उत्साहित थे। कैसा हुआ पेपर आपका? बड़ी थी, जैसा वैसा हुआ? जैसी उम्मीद थी वैसा पेपर। आज तीज का त्योहार है, तीज नहीं मनाई आपने? हैप्पी तीज। नहीं तीज तो आज आप जाके मनाएंगे। अच्छा हुआ मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, बहुत अच्छा हुआ। आज तीज का त्योहार था और तीज के त्योहार पर पेपर देने के लिए महिलाएं तीज मनाती है, तो आप कैसे मनाओगे तीज? खुशी से मनाएंगे। अच्छा पेपर। अच्छा पेपर भी तीज की तरह था आपका? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा पेपर था। तो अभ्यर्थी जो है आ रहे हैं लगातार। कैसा था पेपर आपका? पेपर कैसा था? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है? आसान था मुश्किल था? आसान था। आसान था मुश्किल। तो बच्चे जो है लगातार इनका यही कहना है कि आज हालांकि तीज का त्योहार और महिलाओं में विशेष उल्लास रहता है। तीज के त्योहार की अगर बात करें तो पाएंगे बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जो है अब निकल कर बाहर भी आ रहे हैं। और इन लोगों की तीज तो यही परीक्षा केंद्रों पर। कैसा था पेपर? बिल्कुल आसान था जमा पढ़ने, मतलब बिल्कुल ही आसान था। अच्छा ईमानदारी से पेपर किया है? बिल्कुल चीटिंग वगैरह नहीं थी किसी तरह की? नहीं, कोई चीटिंग नहीं की है, बिल्कुल आसान था पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल। अच्छा क्या इजी था? जीके इजी था, रीजनिंग इजी थी या? इजी था जी, हर इजी। हाँ, जो आज मतलब पेपर हुआ जो थोड़े बहुत पढ़ने पड़ गए 80+ नंबर ले मेरे हिसाब से। अच्छा। तो आज तो तीज का त्योहार है, तीज के त्योहार पेपर दे के आए हो? आज तीज भी है। हाँ। तो तीज कैसे मनाओगे? जैसे सब मनाते हैं। जी। तो बच्चों के लिए तो जो अभ्यर्थी है इनके लिए तीज जो है वो यही बनी है आज, क्योंकि प्रदेश सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर अत्यंत जो है कल की तुलना में अगर बात करें, इन विद्यार्थियों का ये कहना, अभ्यर्थियों का कहना है
कि कल की तुलना में पेपर आज जो है आसान था। कुछ और अभ्यर्थी है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था जो है, तो इजी बिल्कुल पेपर जो इनके साथ आसान था। पेपर आसान था। कैसा जम्मा आसान था। कहाँ से आए हो आप? हिसार से। मंडी आदमपुर से काफी दूर का सफर तय करना पड़ा आपको यहाँ आने के लिए। हरियाणा रोडवेज ने अच्छी सुविधा प्रोवाइड करा रखी, कोई दिक्कत नहीं सरकार की तरफ से। और अब ईमानदारी से अगर पेपर दिया है, ईमानदारी से जांच होगी, लगता है कि आपका नंबर आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। उत्साह है पूरा। क्या करते हो? हरियाणा पुलिस में तो भी सीटी का एग्जाम दे रहे हैं। तो बच्चे जो है, आपका भी पेपर था? हाँ जी। कैसा था पेपर? बढ़िया पेपर, आसान था पेपर। पढ़ने बच्चे के लिए बढ़िया था पेपर, एक नंबर। जो बच्चे हाँ बोलते यार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पहली शिफ्ट का पेपर था ना, जो कल लिया था उन्होंने, वो बढ़िया लेवल का पेपर था। लेकिन अभी जो कल इवनिंग का और ये मॉर्निंग का नहीं, इसका कोई लेवल नहीं है। अच्छा, कल बच्चों से हमने बात की थी, बच्चे इवनिंग के ये कह रहे थे कि मॉर्निंग का मुश्किल था, इवनिंग का आसान है। आप मैंने जितने बच्चों से बात की वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इजी पेपर है। मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ मॉर्निंग का है ना, कल सुबह का वो डिफिकल्ट था, उसका लेवल अच्छा था सी लेवल के लिए। लेकिन कल इवनिंग का और आज वाला है ना, ये तो डी लेवल से भी नीचे है। इसके अंदर है मेरे हिसाब से 90+ स्कोर बहुत मारेंगे बच्चे। लेकिन कल मॉर्निंग अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ये इसके बाद ये वो नॉर्मलाइजेशन लाएंगे ना, उसमें 10-10 नंबर काटेंगे फिर बच्चों के। ये गलत है, इनको लेवल 1 रखना चाहिए। आप एक पेपर तो डी लेवल से नीचे बना रहे हो, एक पेपर आप डी सी लेवल से ऊपर बना रहे हो। ये मैं यही बोलना चाहता हूँ, उनको लेवल 1 रखना चाहिए था। लेकिन अब क्या कह सकते हैं सर जी। अभ्यर्थी जो है परीक्षा देकर के, तमाम जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देकर आ चुके हैं। अब देख पाएंगे ये विद्यार्थी जो है कहाँ से आए? तीज का त्योहार है आज, पता होगा तीज का। तो तीज तो आपकी तो इधर परीक्षा केंद्र में बनी है, घर जाके बनाओगे? अब तो घर जाके बनाएंगे, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। एग्जाम अच्छा हुआ है तो तीज आपकी सार्थक होगी। हाँ, हो जानी चाहिए। विद्यार्थी जो है बेहद खुश है आज क्योंकि जो पेपर था, जो पर्चा था, इनका आज आसान बताया गया है। कुछ विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि पेपर कल की तुलना में अगर बात करें तो सबसे आसान पेपर था। मेरिट बढ़ेगी और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी बच्चों का किस तरह से जो है विद्यार्थी लगातार जा भी रहे हैं। बहुत इजी था पेपर। कैसा हुआ पेपर? आसान पेपर था, अच्छा हुआ। कहाँ से आए थे आप? मैं हिसार बरवाला से। बरवाला से आए? हाँ जी। आज तीज भी है? हाँ। तीज मनेगी? हाँ अब घर जाकर के तीज मनाओगे? हाँ जी। परीक्षा केंद्र जी कहाँ से आए थे? आसी खरकड़ा गांव, खरकड़ा बाटोल जी। तो कैसा था पेपर? पेपर बिल्कुल इजी था सर। मजा आ गया? तैयारी कर रखी थी? बिल्कुल कर रखी। या बगैर तैयारी के आए? ना, तैयारी करके आए थे बिल्कुल। क्या करते हो? मैं सर फिलहाल खेत में अपने पापा के साथ हाथ बटाता हूँ और तैयारी करता हूँ, 2 ही काम। सीईटी की तैयारी की थी आपने? सीईटी की है और अभी साथ में दिल्ली पुलिस की चल रही है। कल तो आपकी तीज तो सार्थक होगी? बिल्कुल होगी सर। तो विद्यार्थी बेहद खुश है और खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम जितने भी अभ्यर्थी बड़े खुश हो। आप तो ठीक है जी। खुश नहीं हो? पेपर जो है वो उम्मीदों के अनुरूप बिल्कुल आसान पेपर आया हुआ था। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो इसको क्लियर कर देगा। यानी मेरिट चढ़ेगी? हाँ, सबसे आसान शिफ्ट अब तक की यही थी। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। ये अभ्यर्थी जो है, तमाम अभ्यर्थी बेहद खुश हैं और समझा जा सकता है इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि 3 शिफ्ट की अगर बात करें, आज पहली शिफ्ट दूसरे दिन की, कल 2 शिफ्टों की परीक्षा हुई थी। प्रदेश की अगर बात करें 6,75,000 परीक्षार्थियों ने 1350 परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। आज जो है अगर बात करें 90% से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे कल वो परीक्षा में अपीयर हुए थे, परीक्षा दी थी। खुद जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उसके जो अधिकारी हैं वो भी खुद मानते हैं कि परीक्षा में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, पारदर्शिता पूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और बच्चों के जो आज चेहरे हैं वो बिल्कुल बेहद खुश देखे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेहरा के साथ रवि। सीटी एग्जाम का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और बच्चे आज भी बस के माध्यम से अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर परीक्षा केंद्रों तक जाने में किसी बच्चे को परेशानी नजर आ रही है तो खुद पुलिस प्रशासन बच्चों की मदद करता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, हमारा इसी पर फोकस है। आप ही बताइएगा। ऐसा है 7,000 बच्चे हमारे यहाँ जींद से और अदर स्टेट से आ रहे हैं।
और 10,000 बच्चे 12,000 बच्चे पर शिफ्ट सोनीपत जा रहे हैं। 12,000 बच्चों का भेजने का भी हमारा ही जिम्मेवारी है। 649 हैंडीकैप्ड है जिनको लेने की जिम्मेवारी हमारी थी, वो हम लेके आए हैं। 29 सेंटर हैं, 23 लोकेशंस पे हैं। हर जगह पीसफुल, कल भी पीसफुल रहा, आज भी रहा। चाहे परेड पकड़ों का प्रबंध है बच्चों के लिए, और पानी का, टॉयलेट का प्रबंध है। और आपने देखा होगा कि ऐसी बिल्डिंगों में सेंटर है जहाँ टॉयलेट और वॉलेट की प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्राइवेट हैं। 2 ही बिल्डिंग सरकारी है, वो भी कॉलेज है, सेक्टर 18 का कॉलेज है, एक स्कूल है यहाँ पे। तो बच्चे अच्छे से पेपर दे रहे हैं, शांतिपूर्वक और ट्रांसपेरेंसी से पेपर चल रहा है। हमने सेंटरों पर अलग इंतजाम किए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग से डीएसपी नियुक्त किया है और सारी फोर्स हमने सड़क पर लगाई हुई है ताकि कहीं भी कोई ज़्यादा अवरुद्ध ना हो। कोई भी इस तरह की कोई एक्सीडेंट की या कोई गाड़ी की पंचर होने की सूचना मिलती है तो तुरंत वहाँ पर ERV पहुँचती है। और डीसी साहब ने जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ उपलब्ध करवा रखी हैं, बच्चों को वहीं से उन गाड़ियों में लोड करके बैठा के और कंसर्न सेंटर पर उनको भिजवाया जा रहा है। काफी बढ़िया तरीके से पेपर कंडक्ट करा जा रहा है यहाँ पे, चाहे ट्रैफिक के इंतजाम हो, चाहे बसेस के इंतजाम हो, चाहे सेंटर पे हमारे जो तैयारियां हैं उनकी बात हो, या फिर बच्चों के फैसिलिटीज की बात हो। काफी बढ़िया तरीके से पेपर किया जा रहा है, काफी स्मूथली है और देखने में भी काफी बढ़िया लग रहा है कि 90% के अराउंड बच्चे अपीयर हो रहे हैं इसमें टेस्ट में। और जो कि हम देख भी रहे थे शुरू से ही, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 163 सेंटर पे हमारे पेपर है। तो सभी जगह काफी बढ़िया हो रहा है। कई सेंटर्स हमने आज विजिट करे, कल भी कई सेंटर्स विजिट करे थे, कई लोगों से भी और जो इनके गार्जियंस हैं उनसे भी बात करी, तो काफी बढ़िया फीडबैक है ओवरऑल सरकार के प्रति। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी सुविधाएं बच्चों को दी है, उनके अभिभावकों को दी है कि वो अपने गांव से ही, अपने शहर से ही बसेस में बैठ के यहाँ पे आए और यहाँ से भी शटल बसेस के द्वारा सेंटर में पहुंचे। तो काफी बढ़िया एफिशिएंसी और काफी बढ़िया उसकी इफेक्टिवनेस रही है। उसके लिए हमने पुलिस के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं। हर सेंटर पे सफिशिएंट पुलिस फोर्स लगा रखी है, इलीगल मीन्स को रोकने के लिए कोई नकल वगैरह ना करे और किसी प्रकार से पेपर लीक ना हो। फुल प्रूफ हमने अरेंजमेंट कर रखे हैं। इसके अलावा हमने ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी मेन चौक चौराहों पर पुलिस प्रबंध, पुलिस ड्यूटियां लगा रखी है और इस व्यवस्था में पुलिस के 5 पुलिस उपाधीक्षक लगे हुए हैं और बाकी फोर्स भी। तो वहीं सीटी एग्जाम पर सीएम नायब सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की पीठ थपथपाई है और कहा है कि अभ्यर्थियों ने सीटी को एक उत्सव के रूप में मनाया है। बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूं। नहीं, चैलेंज देखिए, बिल्कुल ये आपने ठीक बात कही है। कोई भी विषय होता है वो चैलेंजेबल होता है, परंतु जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है और पर्व के रूप में सबने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया है। कई अधिकारियों ने भी अपनी निजी गाड़ी से बिल्कुल सभी अधिकारी, मैंने कहा है कि एक पर्व के रूप में ये सीटी का एग्जाम था। हमारे बच्चों के ऊपर किसी का भी किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव नहीं था। कई बार दबाव होता है कि मैं लेट हो गया, मैं कैसे सेंटर में पहुंचूंगा, उसके अंदर वो अपना सारा कुछ संतुलन बिगड़ जाता है। परंतु पूरी की पूरी हरियाणा टीम, हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एक मिशन मोड के अंदर इसमें लगे रहे कि सक्सेसफुल हमारे बच्चों का एग्जाम हो और उसको लेकर के मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।